हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। तो आज हम लोग कंपनीज एक्ट करने वाले हैं और कंपनीज एक्ट का यूनिट नंबर 2 करने वाले हैं दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। ठीक है, तो कंपनी लॉ पढ़ने वाले हैं और आज हम लोग कंपनी लॉ के यूनिट नंबर 2 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एक कंपनी। तो एक कंपनी का जन्म कैसे होता है वो चीज पढ़ेंगे। जैसे आप लोगों का जन्म कैसे हुआ, वैसे एक कंपनी का जन्म कैसे होता है वो चीज पढ़ेंगे। इस चैप्टर में दोस्तों हम लोग को पढ़ना क्या है कि एक कंपनी का जन्म कैसे होता है, एक कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है, उस सारे चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये संजीवनी बूटी से मैं डायरेक्ट पढ़ा रहा हूं। अगर किसी के पास ई बुक है तो ई बुक में भी सेम कंटेंट लिखा हुआ है, ई बुक को भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन आपके पास टाइम कम है तो हमने संजीवनी बूटी से ही पढ़ाना चालू कर दिया और यहीं से क्वेश्चन छप छप के आएंगे। आपके पास ई बुक भी है तो ई बुक में भी सेम क्वेश्चन लिखा होगा, आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। तो यूनिट नंबर 2 हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कंपनी का आखिरकार जन्म कैसे होता है। वापस सुनो, आज इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि कंपनी का जन्म कैसे होता है भैया। ठीक है, ओके भैया, पढ़ाइए। तो क्लास थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन आप लोग आराम से बैठे रहना। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। एक कंपनी को फॉर्मेशन करने के वक्त में कौन कौन सा स्टेप्स आप लोगों को करना पड़ता है? एक कंपनी जन्म कैसे लेती है, जन्म लेने से पहले कंपनी को कौन कौन सा स्टेप्स करना पड़ता है? ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। आइए इसको पढ़िए, देखिए। फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी मींस ब्रिंगिंग ए कंपनी इनटू एग्जिस्टेंस एज ए लीगल पर्सन अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। इतना तक आप लोग लिख दीजिएगा और फिर लिखिएगा, द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी आर एज फॉलोज। फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज का मतलब है कि जो कंपनी है उसको लीगल वर्ल्ड में हमको एग्जिस्ट कराना है। एक कंपनी को फॉर्म करने के लिए कौन कौन सा स्टेप आपको फॉलो करना पड़ता है? तो सबसे पहला स्टेप है प्रमोशन स्टेज। प्रमोशन स्टेज मतलब क्या होता है? मान लीजिए कंपनी खोलना है, तो सबसे पहले पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले पहले सोचोगे दिमाग से। सबसे पहले पहले सोचोगे दिमाग से, आइडिया निकालोगे कि चल भाई एक कंपनी खोलते हैं। उस कंपनी में हम लोग मोमोज बेचेंगे, मोमोज बेचने वाला कंपनीज बनाएंगे। उसका नाम रहेगा वाओ मोमो। तो वाओ मोमो जब एक कंपनी खुला होगा तो सबसे पहले तो सोचना पड़ रहा होगा ना कि कंपनी कैसे खोले, कहां से कैपिटल लाए, कहां से डॉक्यूमेंट्स, कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स हम लोग रेडी करें। तो प्रमोशन स्टेज में क्या होता है? प्रमोशन स्टेज में ये जो प्रमोटर होता है ना, वो सोचता है कि एक कंपनी को कैसे खोलना चाहिए, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कहां कहां से पैसा जुगाड़ करेंगे। ये जो दिमाग से आप सोचते हो कि किस तरीके से एक कंपनी खोले, उसको दोस्तों हम लोग दोस्तों बोलते हैं क्या? प्रमोशन स्टेज। सबसे पहला स्टेज इज द प्रमोशन स्टेज। यहां पे देखिए ना क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है, दिस इज द फर्स्ट स्टेज वेयर एन आइडिया फॉर बिजनेस इज कन्विंस्ड। अगर एक कंपनी खोलना है भाई तो दिमाग से तो आइडिया आना चाहिए ना। तो दिमाग से जिस स्टेज में आइडिया आता है उसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं प्रमोशन स्टेज। ठीक है, तो ये पहला वाला स्टेज है जहां पे आपका दिमाग में आइडिया आता है कि हाँ भाई चल खोलते हैं कंपनी, हाँ भाई चल खोलते हैं कंपनी। और प्रमोटर क्या करता है? द प्रमोटर मेक डिटेल्ड प्लान एंड टेक स्टेप्स टू फॉर्म ए कंपनी। उस केस में प्रमोटर क्या करता है? प्लान बनाता है, बहुत सारा स्टेप्स लेता है टू फॉर्म ए कंपनी। एक कंपनी खोलने के लिए मैं बहुत सारा सेक्रीफाइस करूंगा, बहुत सारे प्लान्स बनाऊंगा, बहुत सारे स्टेप्स लूंगा कि एक कंपनी खुल पाए। एक प्रमोटर क्या करता है? वो कैपिटल का अरेंजमेंट करता है। एक प्रमोटर क्या करता है? वो पैसे का अरेंजमेंट करता है, पैसे का अरेंजमेंट करता है। ये देखो पैसा। एक प्रमोटर क्या करता है? पैसे का अरेंजमेंट करता है। एक प्रमोटर क्या करता है? कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, कौन कौन सा कागज लगने वाले हैं, उस कागज का अरेंज करता है। ठीक है, अरेंज कैपिटल, प्रिपेयर डॉक्यूमेंट एंड डिसाइड द नेम। नाम भी डिसाइड करता है। मान लीजिए मुझको अगर एक कंपनी खोलना है, मैं क्या नाम रखूंगा? एजे प्राइवेट लिमिटेड। मैंने डिसाइड कर लिया अपना नाम भाई, एजे प्राइवेट लिमिटेड। और मेरा कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा? मेरा कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि सारे के सारे बीकॉम सेमेस्टर्स को हम बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाए, बीकॉम वाले को पढ़ाए और कलकत्ता यूनिवर्सिटी को वाले को पढ़ाए। ठीक है, तो सबसे पहला वाला स्टेज क्या आता है? सबसे पहला वाला स्टेज आता है प्रमोशन स्टेज। प्रमोशन स्टेज में प्रमोटर के दिमाग में आइडिया आता है कि चल भाई एक कंपनी खोलते हैं।
चल भाई एक कंपनी खोलते हैं। उसके चक्कर में ये जो प्रमोटर है वो डिटेल्ड प्लान बनाता है, बहुत सारे स्टेप्स लेता है टू फॉर्म ए कंपनी। एक कंपनी को जन्म देने के लिए आपको बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अचानक से सोच लोगे चल भाई कंपनी खोलते हैं, खुल गया, वैसा नहीं होता है। आपको कैपिटल अरेंज करना पड़ेगा बेटा, आपको डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने पड़ेंगे, आपको नाम डिसाइड करना पड़ेगा, आपको ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना पड़ेगा कंपनी का, कि पैसा कहां से आएगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, कौन सा नाम का मेरा कंपनी रहेगा, मेरा कंपनी में मैं क्या काम करने वाला हूं, मोमो बेचने वाला हूं, फुचका बेचने वाला हूं, या किताबें बेचने वाला हूं, या क्लासेस देने वाला हूं। हर एक कंपनी का अलग अलग ऑब्जेक्टिव रहता है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेज बाबू, सबसे पहला स्टेज आता है प्रमोशन स्टेज। दूसरा इनकॉर्पोरेशन स्टेज, दूसरा वाला स्टेज आता है इनकॉर्पोरेशन स्टेज। इनकॉर्पोरेशन स्टेज में क्या होता है? इन दिस स्टेज द कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 बाय फाइलिंग द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। अब देखो, मैं मान लो प्रमोटर हूं, प्रमोटर दौड़ दौड़ के गया रजिस्ट्रार के ऑफिस में। मैं मान लो प्रमोटर हूं, मुझे कंपनी खोलना है, तो मैं दौड़ दौड़ के जाता हूं रजिस्ट्रार के ऑफिस में कि रजिस्ट्रार साहब, रजिस्ट्रार साहब, ये लो मेरा सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स और मेरे कंपनी को रजिस्टर करा दो। आजकल तो ऑनलाइन हो जाता है, आजकल तो ऑनलाइन हो जाता है। तो अगर प्रमोटर के दिमाग में आइडिया आता है कि एक कंपनी खोलेंगे, अगर वो सारा का सारा कैपिटल, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ अरेंज कर लिया, उसके बाद वो जाता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। किसके पास जाता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जाता है और बोलता है ये लो साहब, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रख लो और हमारी कंपनी को रजिस्टर कर दो, हमारी कंपनी को रजिस्टर कर दो। और आफ्टर अप्रूवल, सुनो, अप्रूव हो जाने के बाद, सारा का सारा वेरीफाई चीज हो जाने के बाद, ठीक है, सारा का सारा चीज जब वेरीफाई हो जाता है, तो वो रजिस्ट्रार साहब जो है ना, वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द कंपनी। अगर मान लो कि मैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास गया कि ये लीजिए साहब, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, आप मेरा कंपनी को रजिस्टर कीजिए, आप मेरे कंपनी को रजिस्टर कीजिए। उसके बाद ना रजिस्ट्रार साहब क्या करेगा? रजिस्ट्रार साहब ना सब कुछ वेरीफाई करेगा, इसका सारा का सारा डॉक्यूमेंट सब सही सही है कि नहीं, सारा सारा का सारा डॉक्यूमेंट सब सही है कि नहीं, सब कुछ लाया है कि नहीं। वेरीफाई करने के बाद, जब रजिस्ट्रार वेरीफाई कर लेगा, उसके बाद रजिस्ट्रार क्या देगा उसको? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। वापस बोलिए, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जैसे आप लोगों का बर्थ सर्टिफिकेट होता है, हम लोगों का बर्थ सर्टिफिकेट होता है ना, आप जन्मे हो, आप इस दुनिया के हो, इसका क्या प्रूफ है? बर्थ सर्टिफिकेट। जैसे आपका बर्थ सर्टिफिकेट होता है, जैसे मेरा बर्थ सर्टिफिकेट होता है, वैसे कंपनी का भी बर्थ सर्टिफिकेट होता है। वो रजिस्ट्रार आपको एक सर्टिफिकेट देगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कि ये प्रूफ है कि ये तुम्हारा कंपनी है। तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज व्हाट? इज द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ कंपनी। कि अब उसके बाद से आप कंपनी को लीगली एग्जिस्ट करा सकते हो। अब उसके बाद से आप अपना कंपनी को चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी को चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तक हम लोगों ने बेटा क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा कि एक रहता है प्रमोटर। प्रमोटर सबसे पहले आइडिया निकालता है, चल भाई कंपनी खोलते हैं। वो डिटेल्ड प्लान बनाता है, वो कैपिटल अरेंज करता है, डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करता है और सीधे चल जाता है आरओसी के ऑफिस में, मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के ऑफिस में। और रजिस्ट्रार साहब को बोलता है, रजिस्ट्रार साहब हमको एक कंपनी खोलना है, ये लीजिए सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, ये लीजिए सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हम लाए हैं रजिस्ट्रार साहब, आप मेरे कंपनी को रजिस्टर करा दो। रजिस्ट्रार साहब बोलते हैं रुको, पहले रुको जरा, सबर करो। रजिस्ट्रार पूरा अप्रूव करता है, वेरीफाई करता है, 7 दिन 10 दिन 15 दिन में पूरा वेरीफाई करता है अच्छे से। फिर रजिस्ट्रार वेरीफाई करने के बाद, सब कुछ जब वेरीफाई हो जाता है, उसके बाद एक बर्थ सर्टिफिकेट टाइप का देता है, उसको बोलता है दोस्तों सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो रजिस्ट्रार सहमति दे देता है कि भाई तुम अपना कंपनी अब चला सकता है, ये लो तुम्हारा कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लो, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, अब थर्ड बात करते हैं कि भैया आप बोले डॉक्यूमेंट्स फाइल करना पड़ता है, मैं बोला हाँ जी डॉक्यूमेंट्स फाइल करना पड़ता है। तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स फाइल करना पड़ता है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स? आपको ना अभी मीनिंग नहीं समझ में आएगा वो डॉक्यूमेंट्स का, बस आप याद कर लेना नाम, बस आप याद कर लेना नाम, ठीक है। मीनिंग समझाऊंगा आप लोगों को कि एमओए क्या होता है, एओ क्या होता है, ठीक है। तो ऐसे बोलना एमओए और एओए, ठीक है।
तो डॉक्यूमेंट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फाइल करना पड़ेगा और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। प्रमोटर को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार के पास जमा देना है, जरा याद करो, इसको याद करना पड़ेगा, इसको हम समझाएंगे, इसको बाद में आपको समझाएंगे, इसको अभी इसमें हम लोग चर्चा करेंगे, एक सेपरेट सेपरेट क्वेश्चन है इसका, ठीक है। तो प्रमोटर को ये सब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फाइल करना पड़ेगा। कौन सा सर? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। और डिक्लेरेशन बाय प्रोफेशनल, प्रोफेशनल कौन है भैया? अरे भैया सीए, सीएस, सीएमए, इसका भी साइन मैटर करता है। अगर सीए, सीएस, सीएमए बन रहे हो ना तुम, तो तुम्हारा भी साइन मैटर करता है। डिक्लेरेशन ऑफ प्रोफेशनल्स भी चाहिए कि प्रोफेशनल जब तक साइन नहीं करेगा तब तक एक कंपनी का जन्म नहीं हो सकता है। तो प्रोफेशनल्स का डिक्लेरेशन चाहिए, ठीक है। फिर वो कंपनी का जो डायरेक्टर है उसका पूरा का पूरा डिटेल, नाम, एड्रेस, पता, सब कुछ, कि उस कंपनी का जो डायरेक्टर बनने वाला है उसका पूरा का पूरा डिटेल और उसका रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, सब कुछ आरओसी को जमा दो, सब कुछ आरओसी को जमा दे दो। क्या क्या दे भैया? सबसे पहले भैया आप बोले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जमा देने, उसके बाद बोले सर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जमा देने, उसके बाद बोले कि सीए, सीएस, सीएमए का डिक्लेरेशन भी चाहिए, मतलब डिक्लेरेशन फ्रॉम प्रोफेशनल, डिक्लेरेशन बाय प्रोफेशनल, कि प्रोफेशनल लोग जब तक डिक्लेयर नहीं कर देता है ये कंपनी ठीक है, अरे तब तक तो आरओसी भी विश्वास नहीं करेगा। इसीलिए सीए, सीएस, सीएमए का इंपॉर्टेंस है ना भाई। प्रोफेशनल मतलब कौन? सीए, सीएस, सीएमए, लॉयर, वो लोग को साइन करना पड़ेगा कि हाँ भाई इसका कंपनी सही है। फिर आपको फिर आपको वो डायरेक्टर का डिटेल्स भी देना पड़ेगा और रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, ये सब सब दे के आप जमा कर दो आरओसी को। आरओसी वेरीफाई करेगा, वेरीफाई हुआ तो ठीक, फिर आप लोगों को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ही जस्ट क्या मिल जाएगा? उसके बाद ही जस्ट आप लोगों को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा। आर सब सारा डॉक्यूमेंट्स आप आरओसी को जमा दे देते हो, आरओसी यहां पे वेरीफाई किया और हाथ में आरओसी आपका दे देगा, ये लो बेटा तुम्हारा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये लो कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट, चलाओ कंपनी, चलाओ कंपनी, चलाओ कंपनी, ठीक है। आफ्टर द आरओसी verifies all documents, the company receives a certificate of incorporation which acts as a legal proof that a company is formed, जो एक लीगल प्रूफ बन जाता है कि हाँ भाई ये कंपनी खुली है, ठीक है। जब आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को आरओसी को दे देते हो तो आरओसी क्या देती है आपको? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो एक लीगल बन जाता है कि हाँ भाई कंपनी खुली है, ठीक है, ठीक है। फिर क्या होता है कि कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज क्या होता है? देखिए, जो कंपनी पब्लिक कंपनी है, जो कंपनी पब्लिक कंपनी है, नॉट फॉर प्राइवेट कंपनी, जो कंपनी ये पब्लिक कंपनी है ना, उसको और कुछ काम करना पड़ता है, उसको ना प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ता है, उसको इनकॉर्पोरेशन के बाद ना प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ता है। आप जानते हो जब शेयर इशू करने जाता है पब्लिक कंपनी, जब एक पब्लिक कंपनी शेयर इशू करने जाता है, मार्केट में शेयर बेचने जाता है, तो प्रोस्पेक्टस इशू करता है पहले पब्लिक कंपनी। अरे पहले पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस बांटता है, ये लो हमारा प्रोस्पेक्टस, और देख के बताओ तुम लोग शेयर खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। प्रोस्पेक्टस बांटता है तो प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है पब्लिक कंपनी को। क्या? वापस बोलिए। अगर आप लोग शेयर्स को मार्केट में बेचना चाहते हो बेटा, इन सब चीज के बावजूद जब आरओसी वेरीफाई कर दिया, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, तो आप लोग को ना प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। अगर आपका पब्लिक कंपनी है, अगर आपका पब्लिक कंपनी है, नॉट फॉर प्राइवेट कंपनी, प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा, ठीक है। तो in case of public company after incorporation, it needs to raise capital from the public by issuing a prospectus under section 26 and inviting people to buy shares. तो prospectus इशू करो और लोगों को इनवाइट करो, सुनो सुनो सुनो, हमारा कंपनी बन गया है, हमारा नया नया कंपनी बन गया है, ये है हमारा प्रोस्पेक्टस, जिसको जिसको शेयर खरीदना है आओ हमसे शेयर खरीदो। फिजिक्स वाला का अभी अभी आईपीओ आया ना, फिजिक्स वाला का, फिजिक्स वाला का अभी अभी आईपीओ आया ना, तो फिजिक्स वाला क्या बोलेगा? सुनो 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 सुनो, हम लोग पब्लिक कंपनी बन चुके हैं, ये हमारा प्रोस्पेक्टस, ये हमारा प्रोस्पेक्टस, ये हमारा प्रोस्पेक्टस, इस प्रोस्पेक्टस को पढ़ो और जिसको अप्लाई करना है अप्लाई करो हमारी कंपनी में, आओ खरीदो हमारी कंपनी से, ठीक है। तो अगर पब्लिक कंपनी हो तो प्रोस्पेक्टस इशू करना, प्राइवेट कंपनी हो तो इग्नोर दिस स्टेप, जस्ट लाइक योर एक्स। चलो, उसके बाद क्या होता है? अलॉटमेंट ऑफ शेयर। उसके बाद
अगर मान लो पब्लिक कंपनी है, वो अगर मान लो पब्लिक कंपनी है, वो प्रोस्पेक्टस इशू किया है, तो जो लोग खरीदेगा उसको अलॉट करोगे ना शेयर। जो लोग तुम्हारा शेयर खरीदेगा, जो लोग इस कंपनी का शेयर खरीदेगा उसको अलॉट करोगे ना। जी बिल्कुल खरीदेंगे। देखो, आफ्टर रिसीविंग एप्लीकेशन द कंपनी अलॉट शेयर टू द एप्लीकेंट्स और मेंटेन ए प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ शेयर होल्डर्स। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। फिर आपका बिजनेस का कमेंसमेंट चालू होता है, उसके बाद आपका कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस चालू होता है। ठीक है, अंडर सेक्शन 10A ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ये सब सेक्शन लिखने का दरकार है भैया? नहीं, मत लिखना, लिखना अंडर कंपनीज एक्ट 2013 ऐसे करके लिख देना। एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 इस तरीके से लिख देना। ठीक है, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 ए कंपनी कैन स्टार्ट इट बिजनेस ओनली आफ्टर फाइलिंग ई डिक्लेरेशन ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस विद द आरओसी एंड कंफर्मिंग द शेयर कैपिटल हैज बीन रिसीव्ड। ठीक है, तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के बाद सुनो, अगर तुम पब्लिक कंपनी है तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स तो किया ही होगा। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के बाद आप क्या कर सकते हो? बिजनेस को कमेंस कर सकते हो बेटा, बिजनेस को चालू कर सकते हो, बिजनेस को चालू कर सकते हो। ठीक है, फिर एक सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट लेना पड़ता है, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट लेना पड़ता है। बिजनेस को जब चालू करने जाओगे ना, तब ये पब्लिक कंपनी को, नॉट प्राइवेट कंपनी को, ये जो 3 स्टेप है ना, ये 3 स्टेप सिर्फ पब्लिक कंपनी का है। ये 5, 6, 7, 8 वाला जो स्टेप पढ़ रहे हो, ये सिर्फ पब्लिक कंपनी का है। अगर तुम पब्लिक कंपनी हो बेटा, तो रजिस्ट्रार से तुमको और एक चीज लेना पड़ेगा, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। रजिस्ट्रार से सहमति लेना पड़ेगा कि हाँ भाई हम बिजनेस कमेंस कर रहे हैं, वो एक सर्टिफिकेट देगा और चालू करो। ठीक है, इतना ही है, सिर्फ इतना ही। भैया और एक बार रिवाइज करा दीजिए ना। ओके मेरे बाबू, और एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ, आओ फटाफट से आओ। देखो, हमने क्या पढ़ा कि व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। एक कंपनी को बनाने के लिए, एक कंपनी को फॉर्म करने के लिए, एक कंपनी को जन्म देने के लिए कौन कौन सा स्टेप्स परफॉर्म करना पड़ता है। सबसे पहले मेरे बेटा जी आता है प्रमोशन स्टेज। सबसे पहले एक रहता है प्रमोटर, उसके दिमाग में आइडिया वाइडिया आता है कि चल भाई कंपनी वंपनी खोलते हैं हम लोग। वो क्या करता है? अरेंज करता है, पूरा का पूरा कैपिटल अरेंज करता है, डॉक्यूमेंट्स अरेंज करता है, कैपिटल अरेंज करता है, डॉक्यूमेंट्स अरेंज करता है, कंपनी का क्या नाम रखना है वो पता करता है। ठीक है, फिर ऑब्जेक्टिव्स पता करता है। इस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रमोशन स्टेज। फिर वो सब सारा डॉक्यूमेंट्स लेके, वो जो प्रमोटर रहता है वो सब सारा डॉक्यूमेंट्स लेके, कैपिटल वैपिटल अरेंज करके रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाता है। आरओसी को बोलता है कि आरओसी साहब ये लो हमारे डॉक्यूमेंट्स, ये लो हमारे डॉक्यूमेंट्स, और इसको जल्दी से वेरीफाई करो और हमको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दो, क्योंकि आप सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दोगे फिर ही हम कंपनी को लीगली एग्जिस्ट करा पाएंगे। फिर हम लोग पढ़े कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स एक्चुअली आपको फाइल करना पड़ता है। तो ये जो प्रमोटर बाबू होता है ना, उसको ना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, डिक्लेरेशन बाय प्रोफेशनल्स, डिटेल्स ऑफ द डायरेक्टर, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, ये सब सारा डॉक्यूमेंट्स आरओसी को जमा करना पड़ता है। जमा कर दिया, जब आरओसी को जमा कर दिया, आरओसी वेरीफाई कर लिया कि हाँ सारा का सारा डॉक्यूमेंट सही है, आरओसी वेरीफाई कर दिया कि हाँ इस बंदे का सारा डॉक्यूमेंट सही है, तो आरओसी आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। ठीक है, बस यहीं पे खत्म, यहीं पे खत्म प्राइवेट कंपनी के लिए। लेकिन अगर आपका पब्लिक कंपनी है बेटा, अगर आपका पब्लिक कंपनी है तो कुछ और स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। देखिए लिखा हुआ है, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज आता है फॉर ओनली पब्लिक कंपनी। मतलब अगर आपका पब्लिक कंपनी है तो आपको प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टस, कि हाँ भाई हम लोग अपना आईपीओ ला रहे हैं, जिन लोगों को भी शेयर खरीदना है खरीदो आओ। एक पब्लिक कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस इशू करता है कि हाँ भाई हम लोग आईपीओ ला रहे हैं, जिसको भी हमारा शेयर खरीदना है खरीदो। फिर क्या होता है? फिर वो पब्लिक कंपनी क्या करेगा? अलॉट कर देगा शेयर। जो लोग भी खरीदा है, जो लोग भी जितना जितना शेयर खरीदा है उसको अलॉट कर देगा, उसको वो दे देगा। ले भाई, अरे तुमने 50 शेयर खरीदा ना, ले 50 शेयर। अरे आपने 100 शेयर खरीदा ना, लो 100 शेयर। अलॉट कर देगा। उसके बाद क्या होता है भैया? उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस होता है, मतलब बिजनेस को चालू कर सकते हो आप, बिजनेस को चालू कर सकते हो। ठीक है, और उसके लिए एक सर्टिफिकेट भी लेना पड़ता है, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। ये कौन देता है भैया? ये सर्टिफिकेट कौन देता है? ये सर्टिफिकेट भी आपका रजिस्ट्रार ही देगा बेटा जी। उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। उसको कौन देगा? रजिस्ट्रार ही देगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये। ठीक है, बहुत समझा दिए,
आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं अभी आप लोग, 20 मिनट तक समझाए, ठीक है। अब पढ़ेंगे हु इज प्रमोटर एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्रमोटर। तो प्रमोटर कौन है बेटा, प्रमोटर कौन है? प्रमोटर जन्मदाता है, जन्मदाता। किसका जन्मदाता? जन्मदाता ऑफ कंपनी। जैसे आपको आपकी मम्मी पापा ने जन्म दिया, वैसे ही कंपनी को जन्म कौन देता है? प्रमोटर। कंपनी को जन्म कौन देता है? प्रमोटर। प्रमोटर जो होता है वो कंपनी को जन्म देता है, कंपनी को फॉर्म करता है। तो हु इज प्रमोटर, हु द हेल इज प्रमोटर? तो वो इंसान जो कंपनी को जन्म देता है उसको आप बोल सकते हो प्रमोटर। वो इंसान जिसके वजह से कंपनी खड़ी हुई है, जिसके वजह से कंपनी खड़ी है, उसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं प्रमोटर। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल धीरू भाई अंबानी। आज बेटा अगर धीरू भाई अंबानी नहीं रहते तो मुकेश अंबानी जो ये टॉप पे बैठा है ना, वो टॉप पे नहीं बैठा रहता। आज धीरू भाई अंबानी के वजह से रिलायंस एग्जिस्ट करता है। तो धीरू भाई अंबानी कौन है? धीरू भाई अंबानी रिलायंस का जन्मदाता है। धीरू भाई अंबानी रिलायंस का जन्मदाता है। और जन्मदाता को कंपनीज एक्ट के लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? प्रमोटर बोलते हैं। तो धीरू भाई अंबानी क्या है? प्रमोटर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। धीरू भाई अंबानी के वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। ये जो नारायण मूर्ति है, नारायण मूर्ति के वजह से इन्फोसिस है। इन्फोसिस का जो देख रहे हो आप लोग, इतना बड़ा बड़ा जो कंपनी देख रहे हो, उसको स्टार्ट किसने किया था? शुरू किसने किया था? कल को मान लीजिए अभिषेक झा क्लासेस का, अगर कल को मान लीजिए अभिषेक झा क्लासेस एक कंपनी बन गई, तो उसका प्रमोटर कौन रहेगा? उसका प्रमोटर रहेगा अभिषेक झा। ये अभिषेक झा के वजह से अभिषेक झा क्लासेस बना है। तो जो कंपनी का जन्मदाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रमोटर। क्या बोलते हैं बेटा? प्रमोटर। ओके बेटा, सर समझ गए। तो इसको भैया इंग्लिश में कैसे लिखे? इंग्लिश में हम लोग कैसे लिखे? तो ए प्रमोटर इज ए पर्सन हु अंडरटेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्रिंगिंग ए कंपनी इनटू एग्जिस्टेंस। एक प्रमोटर के वजह से कंपनी एग्जिस्ट करती है। जैसे तुम आज एग्जिस्ट कर रहे हो तुम्हारे माँ बाप के वजह से, वैसे ही एक कंपनी एग्जिस्ट करती है प्रमोटर के वजह से। सिंपल इंग्लिश लिखा हुआ है, ए प्रमोटर इज ए पर्सन। प्रमोटर वो पर्सन है जो पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबल है कंपनी को लाने के लिए। आज जो तुम ये दुनिया में आए हो, किसके किसके बदौलत आए हो? अपने माँ बाप के बदौलत। आज जो मैं आया हूं वो किसके बदौलत आया हूं? अपने माँ बाप के बदौलत। तो प्रमोटर कौन है? जिसके वजह से वो कंपनी आया है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखिए लॉ के वर्ड में देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 69, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 69। भैया ये सेक्शन वेक्शन याद नहीं होगा, क्या करें? अगर याद नहीं हुआ तो ऐसे लिख के आना, एज पर कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 लिख के आना, ठीक है। सेक्शन मत लिखना अगर याद नहीं है, सेक्शन याद है तभी लिखना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 69, प्रमोटर कौन होता है? प्रमोटर मींस ए पर्सन हु हैज बीन नेम्ड एज सच ए प्रोस्पेक्टस और आइडेंटिफाई बाय द कंपनी। प्रोस्पेक्टस जो तुम इशू करते हो, एक पब्लिक कंपनी जो प्रोस्पेक्टस इशू करता है कि भाइयों और बहनों हमारे शेयर्स को खरीद लो, वो प्रोस्पेक्टस में जिसका नाम होता है, वो प्रोस्पेक्टस में जिसका नाम होता है उस वो होता है प्रमोटर। तो प्रमोटर का नाम किस में रहता है? प्रोस्पेक्टस में रहता है। मान लो ये मेरा कंपनी का प्रोस्पेक्टस है, हम इसको अपने शेयर होल्डर को देने वाले। प्रोस्पेक्टस में एक प्रमोटर का नाम रहता है कि कौन इस कंपनी को बनाया है, उसका नाम रहता है, ठीक है। तो ये प्रमोटर मींस ए पर्सन हु हैज बीन नेम्ड एज सच इन द प्रोस्पेक्टस और आइडेंटिफाई बाय द कंपनी इन इट्स एनुअल रिटर्न, ठीक है। एनुअल रिटर्न के टाइम में या प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ रहेगा, और एनुअल रिटर्न के टाइम में कंपनी आइडेंटिफाई करेगा कि इस फलाने कंपनी का, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का प्रमोटर धीरू भाई अंबानी का कंपनी, ठीक है, आइडेंटिफाई करेगा कंपनी एनुअल रिटर्न के टाइम में, प्रोस्पेक्टस में। और या तो या फिर हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, मतलब जो कंपनी को पूरा का पूरा कंट्रोल कर सकता है, जो कंपनी को पूरा का पूरा कंट्रोल कर सकता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रमोटर। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रमोटर। तो प्रमोटर कौन है? प्रमोटर वो पर्सन है, प्रमोटर वो पर्सन है जिसका नाम या तो प्रोस्पेक्टस में है
या फिर जिसको कंपनी आइडेंटिफाई करता है एनुअल रिटर्न के टाइम में, एनुअल रिटर्न जब भरते हो ना तब कंपनी आइडेंटिफाई करता है, या फिर जो कंपनी को संभालता है, जो कंपनी को पूरा का पूरा संभाल रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों प्रमोटर। प्रमोटर कौन होता है बेटा? प्रमोटर कौन होता है? प्रमोटर वो पर्सन है जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में रहता है, या फिर जिसको कंपनी आइडेंटिफाई करता है इन इट्स एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न के समय में जब कंपनी आइडेंटिफाई कर रहा है, या फिर और हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो ये जो प्रमोटर रहते हैं ना, प्रमोटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, प्रमोटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अरे प्रमोटर अगर नहीं रहता तो आज तुम भी नहीं रहते। अरे आज मैं जहां भी हूं, मैं बहुत सक्सेसफुल हूं, मैं किसके वजह से हूं? मैं अपने मम्मी पापा के वजह से हूं। ठीक है, तो प्रमोटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, चलो आ जाओ, आओ देखो, अब हम लोग ये पॉइंट्स पढ़ लेंगे। ये पॉइंट्स आप लिख भी सकते हो। अगर मान लो 5 मार्क्स का आया, 5 मार्क्स का आया, 5 मार्क्स का आया तो ये पॉइंट सिर्फ लिख के आ जाना। ठीक है, अगर 10 मार्क्स का आया तो ये पॉइंट्स एक्सप्लेन करके आना। अब देखो कि प्रमोटर क्या क्या करता है। प्रमोटर सबसे पहले भैया कंसीविंग द आइडिया, आइडियाज लाने वाला कौन? प्रमोटर। कि कंपनी बनाना है भाई, चल कंपनी बनाते हैं, ये आइडिया कौन लाता है? प्रमोटर। ये कंडक्टिंग फिजिबिलिटी स्टडी, ये प्रमोटर फिजिबिलिटी स्टडी करता है। फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब ये कंपनी बन सकती है, लॉजिकली पॉसिबल है, ये कंपनी अगर बनेगी तो कैसे बनेगी, ये सब जो स्टडी करना पड़ता है ना उसको बोलते हैं फिजिबिलिटी स्टडी। तो प्रमोटर क्या करता है? प्रमोटर आइडियाज लाता है, आइडियाज लाता है। प्रमोटर क्या करता है? फिजिबिलिटी स्टडी करता है, क्या ये कंपनी बन सकती है, नहीं बन सकती है, कैसे बनेगी, नहीं बनेगी, कहां से पैसे लाएं, कहां से नहीं लाएं, हमारे फाइनेंशियल फिजिबिलिटी क्या है, हमारा टेक्निकल फिजिबिलिटी क्या है, हमारा मार्केट फिजिबिलिटी कहां कहां से पैसे लाएं, क्या हमारा बिजनेस सक्सीड करेगा नहीं करेगा, उसका जो आप स्टडी करते हो बेटा उसको बोलते हैं फिजिबिलिटी स्टडी। कौन करता है? प्रमोटर। प्रमोटर ही कंपनी का नाम सेलेक्ट करता है बेटा, प्रमोटर ही कंपनी का नाम सेलेक्ट करता है। जैसे मैं अगर कंपनी खोलूंगा तो मैं अपना कंपनी का नाम रखूंगा अभिषेक झा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, या पब्लिक लिमिटेड, या लिमिटेड। तो नाम कौन सिलेक्ट करता है कंपनी का? प्रमोटर ही। प्रमोटर ही बेटा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आरओसी को जमा करता है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है वो आरओसी को जमा करता है। जैसे एमओए, एओए। एमओए, एओए मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। प्रमोटर ही जो है वो कैपिटल को अरेंज करता है बेटा, पैसे को अरेंज करता है। ये जो पैसा है ना, ये जो पैसा है बेटा, उसको अरेंज कौन करता है? उसको अरेंज करता है प्रमोटर। कहां से पैसे आएंगे, हम अरेंज करेंगे। प्रमोटर ही जो है ये प्रोफेशनल्स को जो है प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करता है। जैसे एक कंपनी को चलाने के लिए, एक कंपनी क्या ऐसे ही चल जाएगी क्या? खेला समझे हो क्या? खेला समझे हो? एक कंपनी ऐसे ही चल जाएगी क्या? क्या क्या एक कंपनी बीकॉम वाले से ही चल जाएगी क्या? नहीं, एक कंपनी में सीए होना चाहिए, सीएस होना चाहिए, सीएमए होना चाहिए, फिर जाके एक कंपनी अच्छे तरीके से चलेगी। तो उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? सीए, सीएस, सीएमए, या लॉयर, या लीगल एडवाइजर, ये सब सब चाहिए, उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रमोटर। ये सब पॉइंट्स आप लिख के आ सकते हो जस्ट। ठीक है, इसके अंदर वाला पॉइंट्स नहीं भी लिखोगे फिर भी चलेगा। ठीक है, इसको आप मत पढ़ना, जो जो हम पढ़ा रहे हैं वही सब पढ़ना। फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद आरओसी, एक प्रमोटर के वजह से ही आप सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स को फाइल कर सकते हो। वो डॉक्यूमेंट्स को फाइल कौन करता है आरओसी के पास जाके? प्रमोटर। प्रमोटर। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कौन लेता है? प्रमोटर। ठीक है, तो ये सब सारा प्रमोटर का था। ठीक है, तो भैया प्रमोटर क्या क्या करता है सब बता दिए। प्रमोटर जो है आइडिया लाता है कि किस तरीके से कंपनी खोलना है। प्रमोटर ये सोचता है कि कंपनी को कैसे खोले, कहां से पैसा लाए, कहां से नहीं पैसा लाए। तो फिजिबिलिटी स्टडी कौन करता है? प्रमोटर। एक प्रमोटर ही कंपनी का नाम सेलेक्ट करता है, एक प्रमोटर ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो ड्राफ्ट करता है, एक प्रमोटर ही कैपिटल को अरेंज करता है, एक प्रमोटर ही सीएस, सीएस, सीएमए को अपॉइंट करता है। ठीक है, क्लियर है? एक प्रमोटर ही आरओसी के पास जाके
वो डॉक्यूमेंट्स को फाइल करता है, एक प्रमोटर ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को ऑब्टेन करता है। चलिए बना बना के लिख दीजिएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन बोला है भैया एमओए क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है भैया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये क्या है। तो आइए फटाफट, आइए हम आपको एक पिक्चर दिखाते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। ये पिक्चर को जरा ध्यान से देखिए आप लोग। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, क्या हो रहा है। देखिए आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है, ठीक है। मेमोरेंडम क्या होता है, मेमोरेंडम में कंपनीज का सारा डिटेल्स लिखा रहता है, मेमोरेंडम में कंपनी का, अरे छोड़ो खुलेगा नहीं। मेमोरेंडम में कंपनी का सारा डिटेल्स लिखा रहता है, जैसे नेम ऑफ द कंपनी, रजिस्टर ऑफ द कंपनी, ऑब्जेक्ट्स क्या है, सब लिखा रहता है। एक मेमोरेंडम में कंपनी का सारा डिटेल्स लिखा रहता है कि कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, कंपनी का क्या ऑब्जेक्ट्स है, सब चीज लिखा रहता है दोस्तों, ठीक है। तो मेमोरेंडम ऑफ ए कंपनी में क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं अपना अभिषेक झा क्लासेस का एक कंपनी खोलूंगा, तो मेमोरेंडम ऑफ कंपनी में ना कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी के क्या क्या ऑब्जेक्ट्स है, कंपनी किस लिए खुला है, कितना लाइबिलिटी है, सब कुछ कंपनी के बारे में जन्म चिट्ठा लिखा हुआ रहेगा मेमोरेंडम में। मेमोरेंडम में कितना लाइबिलिटी है कंपनी का, ठीक है। तो आप लोग समझ पाए इसको, आइए देखिए, देखिए तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। एक कंपनी का जब फॉर्म होता है तब उसके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है मेमोरेंडम। मेमोरेंडम में क्या लिखा हुआ रहता है, देखिए एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स होता है, मेमोरेंडम में कंपनी का नाम लिखा रहता है, ये कंपनी का ऑब्जेक्ट लिखा रहता है, ये कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस किधर है वो लिखा रहता है मेमोरेंडम में, ठीक है। तो द memorandum of a company is the most important document in the formation of the company according to the section 2 clause 56 of the Companies Act 2013. A memorandum means the memorandum of association of a company is originally framed as altered from time to time, ठीक है। तो मेमोरेंडम जो है ना वो बदलता रहता है टाइम टू टाइम, ठीक है। मान लो कि मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो गया, तो लिखना पड़ेगा ना कि रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो गया, मैं पहले लॉर्ड्स में रहता था, अभी मैं गोविंदपुर में रह रहा हूं, तो लिखना पड़ेगा ना बाबू, लिखना पड़ेगा ना कि आप कहाँ कहाँ लिख रहे हैं। तो मेमोरेंडम ना टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। मेमोरेंडम में स्कोप या पावर्स या ऑब्जेक्टिव्स दिया रहता है कि कंपनी का क्या क्या स्कोप है, क्या क्या पावर्स है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा रहता है सर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी का नाम लिखा रहता है, नाम, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस लिखा रहता है, कहाँ है रजिस्टर्ड ऑफिस, एड्रेस किधर है, और कंपनी का ऑब्जेक्ट लिखा रहता है कि कंपनी किस मैटर के लिए कंपनी है, या कंपनी पढ़ाती है या प्लास्टिक बेचती है, कचौड़ी बेचती है, क्या करती है कंपनी, ऑब्जेक्ट लिखा रहता है। लायबिलिटी लिखा रहता है, कंपनी के बारे में ए टू जेड लिखा रहता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, ठीक है। तो लिखिएगा सबसे पहले पहले कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 56 ऑफ द कंपनीज एक्ट। ए मेमोरेंडम मींस मेमोरेंडम of association of a company as originally framed as altered from time to time। मतलब एमओए जो है वो ऑल्टर होता रहता है, एमओए जो है वो चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम, ठीक है। एमओए जो है वो चेंज होता रहता है। मान लीजिए मेरा मान लीजिए मेरा कंपनी का नाम, मान लीजिए मेरा कंपनी का नाम था एजेसी लिमिटेड, मैं उसको अभिषेक झा क्लासेस लिमिटेड करना चाहता हूं, तो नाम चेंज करने वाला हूं ना, तो मेमोरेंडम चेंज करना पड़ेगा,
मान लीजिए मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस था, मान लीजिए स्विट्जरलैंड में, सॉरी स्विट्जरलैंड उल्टा एग्जांपल दे दिया। मान लीजिए रजिस्टर्ड ऑफिस था मेरा, वो मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस था भैया वो दिल्ली में। अब मैं अपना रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में करने वाला हूं, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मेरे को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो ये सब आप पढ़ोगे, देखो मीनिंग एंड पर्पस, मीनिंग एंड पर्पस। So the memorandum defines the relationship between the company and the outside world. It tells what a company can do and what it cannot do. ठीक है, तो आप चाहो ना रिलायंस का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अभी देख सकते हो गूगल पे, ठीक है, रिलायंस का एमओए आप अभी देख सकते हो, 1 मिनट दिखाता हूं। आप देखो, आप चाहो ना रिलायंस का, टाटा का, किसी भी कंपनी का ना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चेक कर सकते हो। देखो मैंने सर्च किया रिलायंस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आ गया, देखो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसका है, रिलायंस का है, रिलायंस का है। अगर मैं टाटा का चेक करना चाहा तो टाटा का भी मिल जाएगा मेरे को। कोई भी कंपनी का मैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बेटा, जो पब्लिक कंपनी है, जो लिस्टेड है, जिसका आप शेयर खरीद सकते हो, चेक कर सकते हो, चेक कर सकते हो। लिखा क्या रहेगा बेटा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहेगा कंपनी का नाम, कंपनी का ऑब्जेक्टिव, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी का पूरा चिट्ठा लिखा रहेगा कि क्या क्या काम कर सकता है कंपनी, कौन कौन सा काम नहीं कर सकता है, वो सारा कुछ लिखा रहेगा। आप कोई भी कंपनी को सर्च करो ना, कोई भी कंपनी को गूगल में सर्च करो, रिलायंस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आ गया। ये पीडीएफ को डाउनलोड करो, पढ़ो, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ो, ठीक है, आ गया, सीधा सा बात है, ठीक है सर, ओके, समझ गए सर आप जो बोलना चाह रहे हो। इसका लीगल इंपॉर्टेंस है, ठीक है, इसका लीगल इंपॉर्टेंस है, एमओए का ना लीगल इंपॉर्टेंस है। एमओए अगर नहीं रहेगा कोई 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 कंपनी का, तो वो कंपनी नहीं है, वो कंपनी जाली है। अगर कोई कंपनी का ना एमओए नहीं रहेगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नहीं है, किसी भी कंपनी को जाके पूछिए कि तुम्हारा क्या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, वो बोलेगा नहीं है, तो बोलना कि तुम्हारा कंपनी जाली है, क्या जाली है तुम्हारा कंपनी, जाली है तुम्हारा कंपनी, ठीक है। फिर ये बाइंडिंग नेचर है, तो द मेमोरेंडम बाइंड्स द कंपनी एंड इट्स मेंबर टू एक्ट विद इन द पावर। मेमोरेंडम बोलता है औकात में रहो, मेमोरेंडम एक कंपनी को बोलता है औकात में रहो, मेमोरेंडम एक कंपनी को बोलता है औकात में रहो, जितना लिखे हो उतना ही करो। मान लीजिए मैंने अपने मेमोरेंडम में लिखा हूं कि मैं पढ़ाता हूं, बुक्स बेचता हूं, और साइड बाय साइड में क्या करता हूं, साइड बाय साइड में लड्डू वड्डू भी बेचता हूं, कचौड़ी भी बेचता हूं, वैसा नहीं चलेगा, वैसा कंपनी को जाली घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। मेमोरेंडम में जो लिखे हो, जितना लिखे हो, सिर्फ उतना ही फॉलो करो। अगर मैंने अपना मेमोरेंडम में लिखा है कि मैं पढ़ाता हूं, मैं टीचिंग करता हूं और मैं बुक्स भी बेचता हूं, तो सिर्फ उतना काम कर सकता हूं। अब इसका मतलब ये नहीं कि कचौड़ी वचौड़ी साइड में मैं बेच रहा हूं उसको भी मैं काउंट कर लूं, नहीं, फिर वो जाली कंपनी हो जाएगा। इसका मतलब क्या है भैया, इसका मतलब यहां पे ये बोला है, ये बाइंडिंग नेचर का मतलब ये बोला है कि जो तुम मेमोरेंडम में लिखे हो वही फॉलो करोगे, ठीक है। फिर मेमोरेंडम क्या है, एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, मतलब चीज जिसको जिसको एक पब्लिक एक्सेस कर सकता है। एक्सेस एक्सेस किए कि नहीं, हम लोग एक्सेस किए कि नहीं, हम लोग रिलायंस का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन निकाले कि नहीं। अब देखिए टाटा का निकालेंगे, टाटा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऐसे करके सर्च कीजिए, टाटा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आ गया, देखो ना, आ गया ना, एमओए, एमओए एओए का पीडीएफ आ गया ना, देखो ना, सबका आ गया। किसी भी कोई भी कंपनी जो पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, उसका तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पब्लिकली एक्सेस कर सकते हो, पब्लिक एक्सेस कर सकता है उसको, ठीक है। रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट, एमओए को रजिस्टर करना पड़ता है आरओसी के साथ। आरओसी के पास जाओ, आरओसी के पास वो डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ता है ना, सीधा सा बात है, वही लिखा हुआ है, ठीक है, वही लिखा हुआ है। चलो अब बात करते हैं क्लॉजेस, क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसका मतलब कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या रहता है। इसका मतलब क्या है भैया कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या रहता है, कौन कौन सा चीज रहता है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सबसे पहले रहेगा नेम क्लॉज, मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपका कंपनी का नाम लिखा रहेगा बेटा, आपका कंपनी का क्या लिखा रहेगा, नाम, तेरा नाम लिख दिया, तेरा नाम लिख दिया, ठीक है।
अब और नहीं गाऊंगा, कॉपीराइट आ जाएगा। चलो, नेम क्लॉज स्टेट्स द लीगल नेम ऑफ द कंपनी एंडिंग विद द प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड। ठीक है, ये बताओ कि तुम्हारा कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है या लिमिटेड है, और तुम्हारा कंपनी का नाम क्या है ये तो बता। अरे कंपनी नाम तो बता अपना। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ना बेटा सबसे पहला रहता है नेम क्लॉज। नेम क्लॉज में मतलब, नेम क्लॉज मतलब कंपनी का नाम, कंपनी का नाम रहता है उधर। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में देखोगे सबसे पहले लिखा रहेगा कंपनी का नाम, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। फिर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में दिया हुआ रहेगा, रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में कि कंपनी कहां सिचुएट करता है, कंपनी कहां सिचुएट करता है। भैया रजिस्टर्ड ऑफिस तो बहुत सारा हो सकता है, बहुत सारा ऑफिस है हमारा, तो हेड ऑफिस का नाम लिखो, हेड ऑफिस का नाम। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का रजिस्टर्ड ऑफिस कहां है, मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, एग्जाम्पल मुंबई महाराष्ट्र। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी का नाम लिखा रहेगा, रजिस्टर्ड ऑफिस लिखा रहेगा, और साथ में ऑब्जेक्ट लिखा रहेगा। फिर थर्ड का आता है, थर्ड आता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज डिस्क्राइब द मेन एंसिलरी एंड अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी, कि ये कंपनी क्यों फॉर्म किया गया है, तुम क्या सेवा करने वाले हो बेटा। मैं बोलूंगा मैं तो पढ़ाने आया हूं सिर्फ, मैं बुक्स, मैं तो भैया मैं तो यहाँ पढ़ाने आया हूं और मैं बुक्स सेल करने आया हूं। अब साइड में देख रहा हूं मैं चाय वाय का किटली वेटली लगा के हम लोग चाय वाय भी बेच रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वेट, एक्टिंग करता हूँ, एक्टिंग करता हूँ, वेट। मान लो, मान लो मैं मॉर्निंग में ना पढ़ा रहा हूं, मैं मॉर्निंग में पढ़ाता हूं आप लोगों को, मैं इवनिंग में मान लो ये बुक्स बेचता हूं आप लोगों को। ठीक है, ये इवनिंग में मान लो मैं बुक्स बेचता हूं आप लोगों को, और कंपनी के मेमोरेंडम में, कंपनी के मेमोरेंडम में मैंने लिखा है कि मैं भैया पढ़ाता हूं और मैं बुक्स को बेचता हूं, सिर्फ इतना मैंने लिखा है। मैं मैं मान लो मॉर्निंग में पढ़ाता हूं और शाम को ये बुक्स आपको बेचता हूं। ठीक है, मान लो। फिर रात को मेरा और एक काम, हाँ जी भैया कितना चाय चाहिए, चाय आपको चाय चाहिए क्या, चाय एक चाय 20 रुपया, एक चाय 20 रुपया, फटाफट लाओ, 20 रुपया लाओ, चाय देंगे हम आपको, 20 रुपया लाओ। रात को मैं चाय बिस्किट का भी धंधा करता हूं, सुबह मैं पढ़ाता हूं, शाम को बुक्स बेचता हूं, और रात को मैं चाय का भी धंधा करता हूं। एक छोटा सा, ये मतलब एक छोटा सा वो टी स्टॉल है, यहाँ पे ये गमछा वमछा लेता हूँ और चाय बेचने लगता हूँ। भैया 20 रुपया का चाय है, प्लीज चाय ले लो, चाय अच्छा चाय, अच्छा चाय एकदम गरम गरम चाय है। लेकिन ये बात को मैंने बेटा, ये बात को मैं अपना मेमोरेंडम में नहीं लिखा हूं, ये बात को मैं अपना मेमोरेंडम में नहीं लिखा हूं, तो मेरा कंपनी क्या कहलाएगा, जाली कंपनी। क्या बेटा, जाली कंपनी। वो कंपनी से लोग आएंगे बोलेंगे आप पढ़ाते तो हैं, आप बुक्स तो बेचते हैं, लेकिन साथ साथ ये कंपनी में आप चाय भी बेचते हो क्या, इस ये बात तो आपने नहीं लिखा है। तो हमारा कंपनी कहलाएगा बेटा जाली कंपनी। क्या कहलाएगा, जाली कंपनी। ठीक है, अच्छा बेटा, ओके। फिर एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लाइबिलिटी के बारे में भी लिखा रहता है, कि लाइबिलिटी एक मेंबर का लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, ये सब भी लिखा रहता है। कि लाइबिलिटी एक कंपनी का लिमिटेड बाय शेयर्स है या अनलिमिटेड है। ठीक है, अब इसके बारे में समझाऊंगा, जब आएगा ना टॉपिक समझाऊंगा। फिर कैपिटल के बारे में भी लिखा रहता है कि एक कंपनी का ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना है, ऑथोराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल। अगर आप कंपनीज एक्ट पढ़ रहे होगे, अगर आप कंपनी अकाउंटिंग पढ़ रहे होगे तो वहां पे लिखा होगा, तो एक कंपनी के कैपिटल के बारे में भी लिखा होगा कि ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना है, इशूड कैपिटल कितना है। ठीक है, और सब्सक्रिप्शन क्लॉज के बारे में भी लिखा रहेगा, कंटेन्स द नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द फर्स्ट सिग्नेचर्स हु एग्री टू टेक शेयर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, क्लियर है, इतना तक पढ़ते हैं, फिर सेकंड लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये सब क्लॉज है। एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नेम क्लॉज मतलब एक कंपनी का नाम दिया हुआ रहता है। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वाला जो है उसमें रजिस्टर्ड ऑफिस का भी एड्रेस दिया रहता है। फिर ऑब्जेक्ट क्लॉज, क्या क्या कंपनी तुम्हारा करेगा क्या क्या नहीं करेगा वो सब सब दिया रहता है। लाइबिलिटी क्लॉज, क्या कंपनी का लाइबिलिटी है उसके बारे में भी दिया हुआ है। कैपिटल क्लॉज, कैपिटल क्लॉज कि तुम्हारे कंपनी में ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितना है, इशूड शेयर कैपिटल कितना है, वो सब सब चीज के बारे में लिखा हुआ रहेगा। और सब्सक्रिप्शन क्लॉज सब दिया हुआ है नॉर्मली। ठीक है, तो आज हम लोग इतना तक ही पढ़ेंगे। थैंक यू। चलिए, आज का लेक्चर इतना तक।